हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में आज के इस लास्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि जो भी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में पढ़ा है उस पे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि मिस्टर उत्कृष्ट was employed in business concern run by ABC Limited। ABC Limited कोई कंपनी है, उसमें उत्कृष्ट नाम का कोई एम्प्लॉय काम करता है एज ए क्लर्क के पोस्ट पे सिंस 15 जुलाई 2013। फ्रॉम 15 जुलाई 2013 से वो इस कंपनी में काम कर रहा है। फ्रॉम 1 April 2017 he was received salary 2000 per month, dearness allowance rupees 400 per month, entertainment allowance 300 per month, and the employer has provided him a motor car of 1.5 liter cc होता है क्यूबिक कैपेसिटी, जिसके बारे में हमने देखा था पहले। फॉर हिज ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, दोनों यूज में ले रहा है वो। द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट including driver are borne by the employer. He was also given the following amenities by the employer। तो इसमें कह रहा है मिस्टर उत्कृष्ट है, वो एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा है, क्लर्क की पोस्ट पे है, 15 जुलाई 2013 से लगातार यहाँ पे काम कर रहा है। और 1 अप्रैल 2017 से इन्फॉर्मेशन दे रखी कि सैलरी उसको मिलती है 2000 पर मंथ, डीए मिल रहा है 400 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 300 पर मंथ, एंड एम्प्लॉयर उसको एक मोटर कार की फैसिलिटी दे रहा है, उसकी क्यूबिक कैपेसिटी है 1.5 लीटर। ठीक है। एंड दो उसके लिए काहे के लिए दे रहा है, ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पज दोनों पर्पज के लिए दे रहा है। और उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग ड्राइवर को इंक्लूड करके हर चीज आपको ध्यान रखनी है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा बियर की जा रही है। और अदर कोई एमिनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको फ्री लंच दिया जा रहा है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फॉर 120 डेज। और कॉस्ट क्या है इसकी, 75 पर मील। तो मैंने बताया था कि लंच फैसिलिटी दे रहा है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स दे रहा है, ऑफिस में दिया जा रहा है, तो 50 रुपीज पर मील तक एग्जम्प्ट होता है, बाकी का टैक्सेबल हो जाता है। किसके लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी ऑफ स्वीपर एट हिज रेजिडेंस। द सैलरी ऑफ स्वीपर कितना है, 250 पर मंथ, विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ सेलुलर फोन और फैसिलिटी ऑफ मेडिकल रियम्बर्समेंट है, सॉरी सेलुलर फोन की है। एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू ₹1000 पर मंथ का उसका कितना खर्चा आ रहा है सेलुलर फोन का, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है जो। फिर आता है फैसिलिटी ऑफ मेडिकल रियम्बर्समेंट कितना है, ₹20,000 इज रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टुक द ट्रीटमेंट इन, किसमें लिया ट्रीटमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल। किस ट्रीटमेंट, ध्यान रखना आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया गया है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कौन कौन से हॉस्पिटल में दी गई मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट आता है फ्री यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ये आएगा जो कि मैंने बताया था आपको, यूज ऑफ मूवेबल जो असेट होती है उस केस में जिससे ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट यहाँ आएगा। मूवेबल म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम 1 जून 2018 टू 30 सितंबर 2018। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स के लिए वो यूज कर रहा है। इट वॉज परचेज्ड ऑन 10 अगस्त 2015 फॉर 30,000 बाय द एम्प्लॉयर। 30,000 के लिए, उस 30,000 से उसने खरीदा था 2015 में। ही वॉज एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी अप टू 30 सितंबर 2018 तक ही इस कंपनी में एम्प्लॉय था वो। उसके बाद उसने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया। एज ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन ऑन 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त को रेजिग्नेशन दिया और 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया एडवांस, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज में एक नोटिस पीरियड रखा जाता है, उनको एडवांस में बताना पड़ता है अगर कोई रिजाइन कर रहा है तो इसने क्या हुआ, 31 अगस्त को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2018। उसने लिख दिया कि मैं 1 अक्टूबर 2018 से ऑफिस में नहीं आऊंगा। नेक्स्ट आता है ही वॉज अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब वो क्या बन गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 2018 को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है और वहाँ रिसीव कर रहा है वो 2,000 पर मंथ बेसिक सैलरी, 150% ऑफ डियरनेस अलाउंस, 10% ऑफ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो गिवन
HRA हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है 300 पर मंथ। नेक्स्ट दे रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन और है कि मिस्टर उत्कृष्ट हैज नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फॉर हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। जो अब एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है उसके बारे में बताया है कि जो मिस्टर उत्कृष्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया, मतलब उसने खुद के लिए यूज किया। ही वॉज लिविंग इन पेरेंटल हाउस अप टू 31 दिसंबर 2018। दिसंबर एंड तक तो वो अपने माता पिता के पास रह रहा था, उसके बाद वो रेंट अकोमोडेशन में रहने लग गया। फॉर विच ही पेड 600 पर मंथ, 600 पर मंथ रेंट पे कर रहा है। तो कंप्यूट करनी है अपने को टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर उत्कृष्ट फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 1920। Assume that Mr. Utkarsh has substantial interest in ABC Limited। अब लास्ट में जाके इसने क्या किया है, एक लाइन डाल दी आपके लिए कि मिस्टर उत्कृष्ट हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द ABC लिमिटेड। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला लाइन डालते क्या हुआ, अब क्या है मिस्टर उत्कृष्ट क्या हो गया है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो ही गया है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तीन हो सकते हैं, या तो डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर ये है नहीं, कला की पोस्ट पे काम कर रहा था कंपनी में। दूसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो उसके पास है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन चुका है। और तीसरा था कि उसकी जो टैक्सेबल सैलरी इनकम है वो 50,000 ज़्यादा हो, वो तो हम देखते हैं कि होगी कि नहीं होगी। तो वैसे भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब हमें देखना है कि तो फर्स्ट इसने जो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 19 तक का हमें इसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। तो 1 अप्रैल 2018 को ये था ABC लिमिटेड में काम कर रहा था। इसके बाद उसने वहाँ पे काम किया है 30 सितंबर 2018 तक। तो कितना टाइम पीरियड वहाँ वो ABC लिमिटेड में रहा है, ABC लिमिटेड में रहा है वो अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 मंथ तक उसने ABC लिमिटेड में काम किया। फिर 1 महीना अक्टूबर में उसने जॉब नहीं करी, तो 1 नवंबर में उसने जाके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया 1 नवंबर से। अब मैंने जब शुरू के लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने बताया था जब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात आती है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी हम लेते हैं हमेशा मार्च टू फेब टैक्सेबल होती है, क्योंकि उनकी सैलरी नेक्स्ट मंथ में उनको ड्यू होती है। जब मंथ खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ के शुरू में ड्यू होती है, और सैलरी हमेशा ड्यू रिसिप्ट विच ईयर सैलरी ईयर पे टैक्सेबल होती है। तो इस कारण इसकी सैलरी स्टार्ट तो पहले तो प्राइवेट कंपनी में कर रहा था और बाद में इसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है। तो प्राइवेट कंपनी में उसकी जो सैलरी है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक टैक्सेबल होगी, और जो गवर्नमेंट में जाने के बाद में वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी सैलरी टैक्सेबल होगी नवंबर से लेके केवल फेब तक। ठीक है, मार्च टू फेब लेना था तो हम नवंबर से फेब तक लेंगे। तो नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 4 मंथ्स की सैलरी ही ली जाएगी, और मार्च की जो सैलरी होगी वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में चली जाएगी। तो हम देखते हैं बेसिक पे फॉर 6 मंथ। जब ABC लिमिटेड में काम कर रहा था तो उसकी सैलरी कितनी थी 2000 पर मंथ थी, और 6 महीने के लिए इसकी बेसिक पे कितनी हो गई 12,000। ठीक है, डियरनेस अलाउंस हमें बताया गया था 400 पर मंथ, तो डियरनेस अलाउंस 400 पर मंथ है तो कितना हो गया 2400 हो गया डियरनेस अलाउंस। फिर इसमें बताया गया था डियरनेस अलाउंस के अलावा मिलता है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉयज के इसमें तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1800। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको अलाउंस को मिलता है द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड ए मोटर कार फैसिलिटी दे रहा है, और के कौन है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, मोटर कार फैसिलिटी दी जा रही है। उसकी क्यूबिक कैपेसिटी बताई गई है 1.5 लीटर, मतलब कि इसकी क्यूबिक कैपेसिटी जो हम देखते थे वैल्यूएशन के टाइम कि 1.6 लीटर से कम है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है तो 900 और ऐड हो जाएंगे पर मंथ के लिए। तो इस तरीके से इसकी मोटर कार फैसिलिटी की हो जाएगी। तो पहले अलाउंसेस दिखाए जाते हैं उसके बाद ही परक्यूडिट्स आते हैं। तो परक्यूडिट्स में आ गया वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से क्या है 1800 पर मंथ प्लस 900 किसके ड्राइवर के लिए लिए जाएंगे, 1800 प्लस 900 और 6 मंथ के लिए दी गई है तो उसका वैल्यूएशन इस तरीके से 16,200 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कौन सा दे रखा है इसमें अलाउंसेज या परक्यूजिट। इसमें हम देखते हैं इसमें दिया गया है फ्री लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 120 डेज। ये मैंने बताया था कि अगर फ्री लंच की सुविधा दी जा रही है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एट ऑफिस प्रीमाइसेस तो 50 पर मील तक एग्जाम्प्ट होता है, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे ये होगा वैल्यू
सॉरी, वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी 50 रुपीज़ पर मील तो एग्जाम्प्ट हो गया, उस तो कितना बचता 25 पर मील, वो 120 डेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इससे नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि फैसिलिटी ऑफ स्वीपर एट इज रेजिडेंस, द सैलरी ऑफ द स्वीपर इज 250 पर मंथ। तो अगर स्वीपर की फैसिलिटी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो है दी जा रही है तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल कितनी होती है, जितना वो अमाउंट बियर कर रहा है एम्प्लॉयर। तो स्वीपर की फैसिलिटी देखते हैं कितनी, 250 है, वो 6 मंथ के लिए कर रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। इससे नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ सेलुलर फोन। सेलुलर फोन की जो फैसिलिटी होती है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, इसके ऊपर कोई टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सभी कर्मचारियों के लिए वो कर मुक्त होती है। इससे नेक्स्ट आता है फैसिलिटी ऑफ मेडिकल रियम्बर्समेंट। जो मैंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट करवाया, मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में दी गई है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 20,000 आ गया मेडिकल रियम्बर्समेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है फ्री यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम का यूज क्या है, ताकि इसमें आ गया यूज ऑफ मूवेबल असेट, एम्प्लॉय के द्वारा मूवेबल असेट यूज की जा रही है। इसके लिए बताया गया था कि जो अगर खुद की है, एम्प्लॉयर की खुद की मूवेबल असेट्स है जिसको एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, उसका लिया जाएगा 10% ऑफ उसकी कॉस्ट ली जाएगी पर मंथ के लिए। तो म्यूजिक सिस्टम की कॉस्ट बताई गई है हमें 30,000। 30,000 का हमें ले लेंगे 10% ले लिया, 30,000 10% लिया है, और ये जो होता है वो होता है पर एनम, सॉरी पर एनम होता है जो 10% लिया जाता है। तो 30,000 का 10% हो गया 3,000, 3,000 है 12 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स के लिए ये फैसिलिटी वैल्यूएशन कर लिया जाएगा। ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक है ये सारे प्राइवेट जो जब तक की एबीसी लिमिटेड में काम, तब तक की बात पूरी हो चुकी है। तो हमने देखा बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, ये सब ले लिए गए हैं। अब बात आती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद उसको क्या क्या मिल रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले एबीसी लिमिटेड में था तो बेसिक पे आ गया, डीए आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, लंच फैसिलिटी आ गई, म्यूजिक सिस्टम की फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, स्वीपर और रियम्बर्समेंट फैसिलिटी। ये सब हम पहले डिस्कस कर, उसी के बेस पे मैंने वैल्यूएशन करके आपको बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंने बताया कि उसकी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी ली जाती है मार्च से फेब तक टैक्सेबल होती है, और यही इसका जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो यही मंथ इसकी सैलरी के लिए मंथ कैलकुलेशन में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें इसने फरवरी तक का लेते हैं तो 4 मंथ्स के लिए ही माना जाएगा इसमें। तो बेसिक पे कितनी आएगी, 2,000 पर मंथ मिल रहा है वहाँ भी इसको, तो बेसिक पे आ गई 2,000 इंटू 4 8,000। डीएनएस अलाउंस बताया गया था 150% ऑफ बेसिक पे, तो 150% आ गया 12,000। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आ गया 10% ऑफ बेसिक पे, तो 10% ऑफ बेसिक पे कितना हो गया 8,000 का 800। इसके अलावा दिया गया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो गया होता है, ये बताया था। अब हाउस रेंट अलाउंस की बात आती है, तो इसमें बताया गया है कि इसको दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस। अगर किसी भी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है तो हमें 3 मॉनेटरी लिमिट बताई थी, उसमें से जो भी सबसे कम होता है उसको वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, नेक्स्ट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड था 40% ऑफ सैलरी। तो इसमें रेंट पेड जो बताया गया है उसने बताया कि वो दिसंबर तक तो अपने पेरेंटल हाउस में रह रहा था, उसको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा था, केवल वो लिया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा केवल जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स के लिए। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है हमारा 500 पर मंथ लेकिन मिल रहा है, तो 2 महीने के लिए मिलेगा तो कितना हो गया हमारा 1,000। तो 1,000 एक्चुअल एचआरए मिल रहा है, उसमें से लेस करेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 600 पर मंथ रेंट पे कर रहा है तो उसमें से 10% ऑफ सैलरी 4,000 का। अब सैलरी क्या होती है, ये भी मैंने बताया था कि सैलरी में हम इंक्लूड करेंगे बेसिक, और डीए तब इंक्लूड करेंगे जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसका फॉर्मिंग पार्ट हो, तभी डीए इंक्लूड किया जाएगा, नहीं तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर परसेंटेज बेस पे कमीशन दिया तो कमीशन होगा, तो इसमें से दोनों चीज़ें नहीं है, इस मानेंगे कि डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो हम बेसिक का केवल 10% ले लेंगे। तो बेसिक कितनी हो गई 2,000 पर मंथ, 2 महीने की होगी 4,000 का 10% हो गया 400। तो कितना आ गया हमारा 800, और सैलरी का 40% ले लिया जाएगा तो आ गया 1,600। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है तीनों में, 1,800 और 1,600 में आ गया 800। तो एचआरए कितना 800 कम कर मुक्त होगा, एग्जम्प्ट होगा। अब एचआरए उसको मिला है नवंबर से लेके फरवरी तक, और लेकिन वो रेंट पे रहा है केवल जनवरी और फरवरी 2 महीने में ही उसको एग्जामेशन मिल रही है, तो बाकी के 2 महीनों का तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो 500 के बेस पे पिछले 2 महीने का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इन फुल्ली फॉर 2 मंथ्स, नवंबर एंड दिसंबर कितना हो गया 1,000, और बाकी के 2 महीने के लिए उसको 800 का एग्जामेशन मिल जाएगा, और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, तो 1,200 हमारा टैक्सेबल होगा। अब आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए बोला गया था कि ये
सभी एक बार तो ये सैलरी में ऐड किया जाता है, उसके बाद उसको एग्जम्पशन मिलता है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, डिडक्शन मिल जाता है, सॉरी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, वो मिलता है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो इसमें बताया गया है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है वो देखते हैं हम। बताया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस है 300 पर मंथ, 300 पर मंथ है, और कितने टाइम तक रहा है वो 4 मंथ्स के लिए, तो 1200 इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये आ गई हमारी ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी हो गई 81,100। अब बात आती है जो मैंने परफॉर्मा बताया था, उसमें देखते हैं कि लास्ट में हम लेस करते हैं डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अंडर 16 में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए था वो था 40,000, अब बढ़ा दिया गया है, इसको 50,000 कर दिया गया असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए। तो पहले 40,000 था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे एम्प्लॉयज को मिलता है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी को स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग होता है। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन केवल मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, कितना मिलता है, फुल डिडक्शन मिल जाता है, तो 1200 का डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन का अमाउंट हो गया 41,200, तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आती है, नेट टैक्सेबल सैलरी इनकम हो गई 39,900, 39,900। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक कंप्यूटेशन उसका तैयार करना पड़ेगा टेबल फॉर्मेट में, साथ ही जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी की भी वैल्यूएशन किया जा रहा है, किसी की वैल्यूएशन की जा रही है, तो वो सब हमें शो करना पड़ेगा नीचे वर्किंग नोट्स के रूप में। ठीक है, जैसे इसमें वर्किंग नोट्स में बता दिया कि श्री उत्कृष्ट को दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त मौद्रिक वेतन 50,000 से कम है, लेकिन उसका एबीसी लिमिटेड में क्या था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो इसके कारण वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होगा। अब नेक्स्ट बताया है कि वो पहले तो प्राइवेट एम्प्लॉय था, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया। प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनकी सैलरी अप्रैल टू मार्च टैक्सेबल होती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी मार्च टू फेब टैक्सेबल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ड्यू होती है। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया, एचआरए का कैलकुलेशन किया वो हमने नीचे बता दिया है। नेक्स्ट आता है कि भोजन की, मैंने लंच की सुविधा थी, तो सभी कर्मचारियों का योग्य होती है, लंच की फैसिलिटी 50 पर मील तक एग्जम्प्ट होती है, वो देख लिया था हमने। और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट, सॉरी डिडक्शन उनको मिलता है। ये सब चीज़ें हम इसी तरीके से, हमें कोई एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और ढंग से पढ़ के उसके बाद ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और पूरी हर चीज़ जो भी कैलकुलेशन की जा रही है उसको आपको आंसर में आपको दिखाना है, कुछ कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स के रूप में दिखाइए, और जो भी आपके आते हैं वो वैल्यूज टेबल में कंप्यूटेशन में पुट करनी है, और इस तरीके से हमें नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। थैंक यू। अब आगे के लेक्चर्स में हम आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।